अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आपके ऊपर लाजिम भी है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है या नहीं। कौन से ऐसे चेकलिस्ट हैं, शराइत व ज़वाबित हैं जिन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना लाजमी है। पहले उसको देखते हैं और फिर मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊँगा। मोअज़्ज़िज़ टैक्स गुज़ार मुतवज्जे हों। अगर आप 500 मुरबा गज या इससे बड़े प्लॉट, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी या फ्लैट के मालिक हैं, आपकी सालाना तनख्वाह 6 लाख से जायद या कारोबारी आमदन 4 लाख से जायद है, सालाना 5 लाख से जायद बिल अदा करने वाले बिजली के सनती या कमर्शियल सारिफीन हैं, कारोबारी, सनती या ताजिर तंजीमों या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, बैरून मुल्क असासे या जराए आमदन रखने वाले पाकिस्तानी 31 दिसंबर से पहले फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाली कंपनी या फलाही इदारा है, तो आपके लिए इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल कराना लाजमी है। अपना गोशवारा आयरस पोर्टल या टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से ई फाइल करें। याद रखें, 30 सितंबर इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल कराने की आखिरी तारीख। हम टैक्स गुजार, मुल्क बावकार, FBR। 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक आपने सबसे पहले अपनी एक शीट बना लेनी है। आपके सामने मैंने रफ़ पेज पर एक कच्ची पेंसिल से शीट बनाई है कि पूरा साल में मैंने कितनी आमदनी, मेरी तनख्वाह कितनी थी, पूरा साल मैंने कितना टैक्स दिया, यूट्यूब से कितना हासिल किया, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स कितनी थी और फिर एक्सपेंसेस। मैंने कुछ रफ सी एस्टिमेशन लगा ली कि गाड़ी पे 3 लाख खर्चा, गाड़ी उसके अलावा ट्रैवलिंग पे 1,20,000। तो मैंने किया ये कि जो मेरा टोटल इनकम थी 13,66,399, उसमें से मैं माइनस करता गया। एंड पे जो हाउस होल्ड बच गया उसके अंदर मैंने ये 6,64,000 रुपया डाल दिया कि अखराजात में मेरे 6,64,000 लग गया। इससे होगा ये कि मैं अपने पास जब मैं एंट्री करने लगूंगा उससे पहले मेरे पास सारे अखराजात भी होंगे, आमदन भी होगी, तो जो एंड पे डिफरेंस आएगा आमदनी, अखराजात और एसेट्स का, वो ज़ीरो आएगा। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शनाख्ती कार्ड देकर लॉगिन करेंगे, डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पीरियड पूछा जाएगा, तो पीरियड के बटन पर सेलेक्ट करेंगे, 2022 दर्ज करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का पीरियड। इसको सिलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पर 1009 कोड है। आपने यहाँ पर अपनी पूरे साल की आमदनी दर्ज कर देनी है। ये आपको आपके अकाउंट सेक्शन से रिकॉर्ड मिल जाएगा कि आपने पूरी कितनी आमदनी की और कितना आपका टैक्स कटा। 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, कोई रीइंबर्समेंट्स हैं तो वो भी आप दर्ज कर दें। इसके बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है टैक्स चार्जेबल पर और बताना है कि जो आपने आमदनी 11,28,000 थी उस पर आपका 28,440 रुपये टैक्स बनता है। क्या आपने इतना जमा करवाया है? तो इसको हम चेक कर लिया। अब इसके बाद हम 28,440 को बताएंगे कि हम चूंकि गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो 25% का हमें रिबेट भी हासिल है। उसके लिए हम टैक्स रिडक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है द टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर। तो इसके अंदर हम अपना जो टोटल टैक्स था उसके अंदर जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, यानी जो हमें 25% रियायत थी, वो हम दर्ज करेंगे। तो जो मेरी टोटल टैक्स था उसका 25% निकाल कर यहाँ पर मैं दर्ज कर दूँगा। दर्ज करने के बाद मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा ताकि वो मेरा जो टॉप हेडर है उसमें एंटर हो जाए। इसके बाद हमने जाना है अपना एडजस्टेबल टैक्स के अंदर और जो बकाया रकम बच जाती है वो यहाँ पर हमने सेक्शन 149 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके अंदर दर्ज कर देना है। यानी आपने जो 11 लाख कमाया है उसके ऊपर जो 28,000 टैक्स बना था उसका 25% जो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया था वो मैंने दर्ज कर लिया। तो बाकी का जो मेरा टैक्स तकरीबन 18-19 हज़ार रुपया बनता है वो यहाँ पर मैं दर्ज करके तो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करूँगा। तो यहाँ पर मौजूद है सैलरी ऑफ एम्प्लॉई U149, इसका आगे कोड मौजूद है टेट्रा 04। तो इसके सामने मैं अपना जो टैक्स बचता है वो मैं दर्ज कर दूँगा। तो मेरा ये टोटल टैक्स एडजस्टेबल और चार्जेबल ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी मेरा 11 लाख पे जितना टैक्स बनता था वो यहाँ पर मैं एंटर करके 2 दफ़ा कैलकुलेट कर दूंगा। अब मेरी आमदनी भी हो गई, इस पर मेरा जो टैक्स कटा है वो भी यहाँ पर दर्ज का। अब बात है हमारी वेल्थ स्टेटमेंट की, यानी एसेट्स कितने बताए मैंने पूरे साल में बनाए। और अब ये देख कंप्यूटेशन में आपको दिखा रहा हूँ कि 11,28,000 टैक्स था, 19,000 रुपया मैंने अदा किया और 8,000 कुछ रुपए जो है वो मुझे रिबेट हासिल था। तो टोटल मेरा टैक्स मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हमारी बारी है कि पूरे साल में मैंने कितने अपनी इस आमदनी जो 13 लाख रुपए मैंने शो की थी इससे मैंने एसेट्स कितने बनाए और कितने मैंने एक्सपेंस किया। तो उसके लिए चलते हैं डायरेक्ट वेल्थ स्टेटमेंट के ऑप्शन में।
वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंसेस की बारी है, जो मैंने आपको कहा था शुरू में कि आप मैन्युअली चीज़ें लिख लें, वो यहाँ से देख के मैंने बताई थी। आप पिछले साल की भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैं नई ही दर्ज करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ हेड्स यहीं से मैंने कागज़ पर नोट कर लिए थे, तो मैं वो एंट्रियाँ जो कागज़ पर लिखी थी वहाँ से देख के मैं दर्ज करता हूँ कि 3 लाख रुपया मेरा गाड़ी का ख़र्चा है, 1,20,000 रुपया मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च किया है। बिजली के बिल भी आप ऐड कर सकते हैं, पानी के, गैस के, मोबाइल फ़ोन के जो बिल हैं वो आप अपनी जो भी आपकी मोबाइल फ़ोन की ऐप है उसके अंदर जाएंगे, वहाँ पर टैक्स सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक ईमेल में बता देंगे कि आपने पूरा साल के दौरान जो कितना इजी लोड किया और उस पर कितना टैक्स कटा। वो यहाँ पर आप टेलीफोन का दर्ज कर दें। मैंने तकरीबन 20,000 अपना जो है ना वो दर्ज कर दिया कि मेरे चूँकि यूट्यूब के खर्चे हैं। इसके बाद अगली बारी है इंश्योरेंस, अगर आपने कोई करवाई हुई है, आपने मेडिकल पे कुछ इलाज करवाया है, एजुकेशन पर है, क्लब की फ़ीस है, कोई शादी ब्याह या फंक्शन गैदरिंग है तो उसमें कोई ख़र्चा हुआ है। इसके अलावा अगर कहीं ज़कात किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी को दिया है या घर में कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे आपने 1 बाय 1 यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं तो सारी एंट्रियाँ आपको दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लोगों ने एतराज़ किया था कि आपने ये जो एंट्रीज़ हैं इनके ऊपर ब्लर कर दिया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको हज़ारों लोग देख चुके हैं। तो अब मैं ब्लर नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल फिगर सारे दिखा रहा हूँ जो मैंने सबमिट किए। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस ये वो साहब मैं एंट्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हुए, तो इसलिए मेरे लिए आसान है। आप इसमें कोई भी एंट्री कर सकते हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है। एक्सपेंसेस हैं ये आप करते ही रहते हैं, इसमें कोई रिकॉर्ड की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है कि आपने इसमें कितना किया एक्सपेंस वगैरह। तो ये सारे रिकॉर्ड है जो मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबा दिया और ये मेरा सारे एक्सपेंस कैलकुलेट हो गए। अब एक्सपेंस मैंने बता दिए कि मैंने 13 लाख रुपए आमदनी थी और 13 लाख रुपए ही मैंने खर्च कर दिया, तो मेरा एसेट तो ज़ीरो रहा। तो ये पिछले साल के जो एसेट्स हैं इन यहाँ पर इंपोर्ट हुए हैं, मैं इन सब को ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि इस साल जितनी महंगाई थी बंदा कर्ज़े में ही है, मज़ीद कोई खुद से एसेट्स तो बना नहीं सकता। तो मैंने ये माइनस किया, इसके बाद डिलीट किया, डिलीट के बाद जब कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो ये जो पिछले साल की मेरी एंट्री थी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। इस तरह मैंने पिछले साल कोई कैश शो किया था 3 लाख रुपया और इसके अलावा अदर में अकाउंट में 1 लाख रुपया शो किया था, वो सारे मैं इस दफ़ा ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है और इतने में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, ज़ीरो का एंटर करके, तो आपकी ये सारी एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी। ये अब मैंने अपनी जो एसेट्स शीट है इसको ज़ीरो कर दिया कि पूरा साल मैं इस दफ़ा कोई भी एसेट नहीं बना सका। तो अब चलते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर। अब देखें जी, नेट एसेट करंट ईयर 0 शो हो रहा है, नेट एसेट प्रीवियस ईयर 5,79,000 शो हुआ है। तो आगे डिक्रीज़ कह रहा है जी, इस साल चूँकि एसेट ही बना तो 5,79,000 डिक्रीज़ हो चुका है। आउटफ्लोज में बता दिया जी कि 13,57,000 आउटफ्लो था और एक्सपेंस भी 13,57,000 था, तो ये टोटल तो ज़ीरो हो गया। अब जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 7,78,000 रुपये आ रही है। अब बारी है जो मेरी रेमिटेंसीज हैं बाहर से आती हैं, वो यूट्यूब की हो या कोई भी रेमिटेंस हो, तो ये रेमिटेंस वाले सेक्शन में एंटर करूँगा ताकि मेरी जो इस साल की टोटल आमदन थी वो 13,57,000 जो मैंने पहले कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर शो हो। अब यहाँ पर है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न टू द ईयर सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स यानी 7031, इसमें मैं अपनी आमदनी शो करूँगा 11,28,000 और 2,38,000 मैं रेमिटेंस शो करूँगा। तो वो जो टोटल मैंने पहले कैलकुलेट किया था 13,57,000 वो शो होने लग पड़ेगा। और देखें यहाँ पर जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 5,79,000 ही है जो कि पिछले साल का मेरा एसेट था। इसको मैं उठा के अदर एक्सपेंसेस में डाल दूंगा तो मेरा रिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगी और ज़ीरो शो होने लग पड़ेगा। इसके बाद मैंने वेरिफिकेशन के टैब पर जाना है। यहाँ पर मेरे पास 4 इंचों का पिन कोड, अगर आप भूल जाएं तो डेस्कटॉप पर दोबारा इसकी मेन पेज पर आकर रीसेट भी कर सकते हैं। कोड वेरीफाई हो गया, अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये सबमिट पर क्लिक किया और येस का बटन दबाया तो मेरी ये रिटर्न सबमिट हो गई। इसके बाद आपने 1-2 दफ़ा पेज को रिफ़्रेश करना है ताकि आपको यहाँ पर 2021 शो हो रहा है, 2022 की जो रिटर्न है वो भी सबमिट होने लग पड़ेगी। पेज को 2, 3, 4 दफ़ा रिफ़्रेश करें ताकि ये जो FBR का पोर्टल है ये इसको लोड कर सके। तो ड्राफ्ट्स के अंदर आपका कुछ भी मौजूद नहीं है, इनबॉक्स में कुछ भी नहीं है, आउटबॉक्स में भी नहीं है। डिक्लेरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे वॉलंटरीली जो फिल किए थे, ये देखें जी डिक्लेरेशन 2022 की रिटर्न आ गई है। इसको आप व्यू कर सकते हैं और इसको मैं रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करके रख लेता हूँ क्योंकि अगले साल जो एक्सपेंसेस हैं वो दर्ज करना आसान होते हैं। PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं।
स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आपने इनकम यहाँ पर दर्ज की वो सारा आपको नज़र आएगा। जो आपने रेमिटेंसीज ऐड की, जो आपने एक्सपेंसेस के बारे में बताया, जो आपने टैक्स में रिबेट हासिल किया, वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। वो आप इसको प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। अगर आपको एफपीआर के मतलब ये कोई सैलरीड क्लास के मतलब इनकम टैक्स रिटर्न है, इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और इसकी कोई फ़ी नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 30 सितंबर से पहले कर लें। अगर आपने पिछले साल की रिटर्न मिस कर दी थी या आपका स्टेटस एक्टिव नहीं आ रहा, तो उसकी वजह ये होगी कि आप इस साल की रिटर्न फाइल करें, पिछले साल की रिटर्न फाइल करें और 1000 रुपया जो सरचार्ज फ़ी है वो जमा करवाएंगे तो आपका नाम भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपका काम हो चुका होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आने वाले दिनों में बताऊँगा कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपये से कम है, यानी अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का क्या तरीकाकार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो कैसे रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।